ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 31 मई 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं आनंद स्वरूप की संतान मास्टर आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। वैसे तो आनंद एक ऐसी गुण है ऐसा जिसका कोई अपोजिट नहीं होता है, बाकी सभी का अपोजिट होता है। आज बाबा ने बहुत सारे गुणों की बात की है और जिसमें विशेष गुण बात किया है सर्विस के लिए कौन सा गुण चाहिए, तो वो गुण है सहनशीलता का। देखो बाबा क्या कह रहा है, हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन में बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर जाओ, मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकालेंगे। अब ये बहुत बड़ी बाबा ने बात की है, इसकी हम गहराई में जाएंगे कि कितने हम सहनशील हैं। दूसरी बात बाबा कहता है जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है ना। सारा आधार क्या है, खुशी का, पढ़ाई का, पद का। खुशी पद और का आधार पढ़ाई ही है। तो उसके बारे में बाबा ने कहा। आज बाबा ने कुछ प्रश्न पूछे कि अपने आप से पूछो, है ना, क्योंकि जब तक हम प्रश्न नहीं पूछेंगे तो मतलब क्या है। तो पहला प्रश्न एक ही पूछो अपने आप से कि मैं बाबा का क्यों बना हूँ। पूछते रहो। अभी अगर हम बाबा के बने हैं तो क्या मेरा पढ़ाई पर अटेंशन है? चेक करो अगर पढ़ाई पर अटेंशन है कि नहीं अटेंशन है। और अटेंशन है तो मेरे अंदर कितने दैवी गुण आते जा रहे हैं, वो भी तो देखना पड़ेगा ना कि हमारे अंदर दैवी गुण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। रिजल्ट तो देखनी पड़ेगी, बगैर रिजल्ट देखे तो पता नहीं चलेगा कि कैसे होगा। बाबा तो बाबा है, उसके बारे में बाबा ने कहा क्या भगवान हम को बनाने के लिए आया और क्या मैं बना हूँ, उस पर चेक करो, है ना। आप बाबा देखो आज क्या कर रहे हैं, जिनकी तकदीर में नहीं होगा ना उनकी दिल पढ़ाई में नहीं लगेगी। और आज बाबा क्या कह रहा है, अल्फ के ऊपर तुम 2 घंटा बोल सकते हो, सही बात है। अल्फ माने अल्लाह होता है, उस पर कितनी देर भी बोल सकते हो। जागीर की भी बात है कि भगवान से हमें बहुत बड़ी जागृत मिलती है। आज बाबा ने एक और अटेंशन खिंचवाया है कि बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है न खुद अटेंशन देते हैं, न औरों को देने देते हैं, न खुद अमृत पीते हैं, न पीने देते हैं। उसके बारे में बाबा ने कहा, तो उसकी भी हम गहराई में देखने वाले हैं। और बाबा ने बहुत मेरे को हंसने को आया। बाबा ने कहा तुम गन्ने का रस शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। तो छिलका क्या है और रस क्या है उसके बारे में भी हम देखेंगे। बाबा ने कहा अंत में सब ऐसे शरीर छोड़ेंगे, मरेंगे जैसे जानवर। तो वो भी लास्ट समय के बारे में बाबा ने कहा, बात किया है। आज बाबा ये भी कह रहा है परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है। जड़ है मतलब कुछ समझ में नहीं आता। तो उसके बारे में बाबा ने अटेंशन खींचा। और बाबा बोल रहा है कि देखो सतयुग में तो सोना भरपूर होगा, सोने की खाने होंगी, अभी तो कितना महंगा हो गया। तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा। और बाबा कह रहा है अपने साथ बैठो, हर एक के पार्ट को साक्षी होकर के देखो। ये साक्षी दृष्टा भी होना मासी का घर नहीं है, किसी के पार्ट को साक्षी होकर के देख सके, ये आसान काम नहीं है। इसकी भी हम गहराई पर जाएंगे। और आज का वरदान है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 बातें वरदान में आई हैं। अगर फाइनल रिजल्ट में पहला नंबर लेना है तो पहली बात, दिल का अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती बातों को मतलब संस्कारों को जला दो। अमृत बेले से रात तक ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का पालन करो। और मनसा द्वारा, वाणी द्वारा संबंध संपर्क में महादान करके पुण्यात्मा बनते रहो। अब ये सब जब तक
नहीं करेंगे। भी तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बाबा कह रहा है वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही लास्ट का पुरुषार्थ है। तो यही हम सबको मेहनत करनी है। अब हम बात करते हैं जो आज का गुण आया सहनशीलता का। सहन और सील, सील का मतलब होता है कवच। जो आपने देखा होगा जैसे लड़ाई वड़ाई होती थी तो कहते थे सील्ड रखते हैं, वैसे भी कहते हैं ये सील्ड है इसके चारों ओर। सील्ड मतलब प्रोटेक्शन। तो सहन जो कर लेता है वो उसका प्रोटेक्शन का काम करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग सहनशीलता को समझ लेते हैं कायरता। ये कायरता नहीं है, ये गुण है, ये पॉजिटिव गुण है, निगेटिव गुण नहीं है। कोई अगर सहनशील है तो इसका मतलब वो पावरफुल होगा। कमज़ोर आत्मा सहन नहीं कर सकती, और जो आत्मा जितनी रिएक्टिव होगी उतनी सहनशील कम होगी। और सर्विस में ये सहनशीलता का गुण बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए बाबा आज कह रहा है सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। देखो वो तब हो सकता है जब हम एक दो को रिगार्ड दें। रिगार्ड देना जब बंद करेंगे तो फिर हमारे अंदर, और वो कब बंद करेंगे जब सहनशीलता नहीं होगी। रिगार्ड नहीं देंगे तो बनेगी नहीं। बाबा कहता है भाषण के भी प्रोग्राम बनाओ। मनुष्यों को नींद जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे, अब तो निकल ही रहे हैं। अब क्या है, सेवा मांगनी नहीं पड़ती है, सेवा अपने आप बाबा करा रहा है, अपने आप होती है। अभी समय ऐसा आ गया है ना। लेकिन सहनशीलता का गुण रखने के लिए बहुत, नहीं तो कई बार क्या होता है, आप देखो घर पे बहनें अक्सर बोलती हैं मैं कितना सहन करूं। पहले माँ बाप का सहन किया, फिर बड़े भाई का सहन किया, ससुराल आया पति का सहन किया, बच्चों का सहन करूं, मेरी ज़िंदगी से बीत जाएगी। कई लोग भाई भी बोलते हैं ऑफिस में बॉस का सहन करो, घर में पत्नी का सहन करो, मैं सहन ही करता रहूं। तो पहली बात तो ये समझ लेना है कि सहनशीलता एक पॉजिटिव गुण है ना, निगेटिव गुण नहीं है। तो जब हमें ये ध्यान रहेगा कि सहन वही आत्मा कर सकती है जो ताकतवर होगी। अभी कमज़ोर होगी तो वो सहन कैसे कर पाएगी। जैसे आप देखो मेरे अंदर शारीरिक कमी हो, कमजोरी हो, और मुझसे बोलो कोई चीज़ उठाओ तो मैं सहन नहीं कर पाऊँगा ना। ये क्या बोलते हैं, उठा नहीं पाऊँगा ना, शरीर की ताकत कम। ऐसे ही है, अगर मन की ताकत कम होगी, आत्मा की ताकत कम होगी तो आत्मा सहन नहीं कर पाएगी। सामने वाला जरा सा बोलेगी मन खराब हो जाएगा, उदास हो जाएगा, हताश हो जाएगा, है ना। ये बहुत बड़ा गुण है। एक माँ अपने बच्चे को क्यों सहन करती है? तब सहन करती है जब उसके अंदर दो गुण होते हैं। देखिए सहनशील वही व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर इसके साथ लगे हुए दो गुण हैं। तो कौन सा गुण है सहनशीलता के साथ? एक आता है प्रेम और दूसरा आता है दया। ये प्रेम और दया नहीं होंगे तो सहनशीलता नहीं हो पाएगी। अब देखो माँ का बच्चे के साथ प्रेम है तो बच्चा क्या करता है, शैतानी करता है, पैर मारता है, दांत काटता है, लेकिन माँ को गुस्सा नहीं आता, वो सहन करती है क्योंकि प्यार है। और इसका दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ बीमार है, वोमिट करे, कुछ भी करे, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको क्या आएगा, दया आएगी। और जब दया आएगी तो आप उससे नफरत नहीं करेंगे, प्रेम करेंगे, सहनशीलता पूर्वक उसको करेंगे। वैसे भी देखो दुनिया में सहन कौन कर रहा है? जो सहन करता है वही सहनशील बनता है। तो हमें ये सहनशीलता को गुण समझ करके करना है, लेकिन इसके लिए हमें हर आत्मा के प्रति प्रेम चाहिए, दया की भावना चाहिए। ये मेहनत का काम है। दूसरी बात एक और चाहिए इसके साथ, मेरे को जो समझ में आता है कि साक्षी होकर के हर एक के पार्ट को देखने का अभ्यास करना है। अब आप एक चीज़ समझो, जब बाबा कह रहा है कि सोल, सुप्रीम सोल और मैटर, यानी आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, है ना, इनके पार्ट को मैं बदल नहीं सकता हूँ। भगवान कह रहा है मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, मैं अपने पार्ट को भी नहीं बदल सकता हूँ। तो क्या मैं आत्मा किसी आत्मा के पार्ट को बदल सकती हूँ? लगता है आपको बदल सकते हो? तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो जो आज बाबा कह रहा है क्या करो,
साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखने का अभ्यास करो। जहाँ हम क्या, क्यों, कब, कैसे, दादी गुलजार का हमेशा ये रहता था, दुखी होने के 5 प्रश्न हैं। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। ये आदमी ऐसा क्यों कर रही है, वो क्यों कर रहा है। सारी दुनिया का सुधारने का ठेका किसने लिया? हमने लिया या परमात्मा ने लिया? क्या लगता है हम किसी को सुधार सकते हैं? इससे बड़ी गलतफहमी कोई है नहीं। जैसे बताते हैं कि अमेरिका का एक व्यक्ति था, तो उसने सोचा मैं बड़ा होऊंगा तो पूरे वर्ल्ड को सुधार दूंगा। बचपन में सोचता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ बोला वर्ल्ड तो मुश्किल है, अपने देश को सुधार दूंगा। उससे और जब बड़ा हुआ, शादी हो गई, उसके सब बात हो गए, बोला वर्ल्ड मुश्किल है, एक प्रांत को सुधार दूंगा। और बड़ा हुआ, जब बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, बोले प्रांत का कहाँ, अपने डिस्ट्रिक्ट को सुधारूंगा। और बड़ा हुआ, जब बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों को सुधारने लगा। तब क्या सोचा उसने, अपने घर को सुधार दूंगा। और जब बड़ा हुआ तो सोचा किसी को नहीं सुधार सकता हूँ, अपने आप को ही सुधार दूँ। इसलिए हमारे विश्वविद्यालय का स्लोगन क्या है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो वो करने के लिए हमें मेहनत चाहिए, वैराग्यवृत्ति चाहिए, साक्षीपन अवस्था चाहिए। साक्षी कौन रह सकता है? जिसने भगवान को दिल से अपना साथी बनाया होगा, जिसके अंदर आत्मिक स्वरूप का पाठ पक्का होगा, वही साक्षी रह पाएगा, नहीं तो रहना मुश्किल है। तो ये बहुत बड़ा सहनशीलता का गुण है। बाबा कह रहा है कि जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। दुनिया में पढ़ाई आप देखो 18 साल, 20 साल, 22 साल तक होती, इसके बाद बंद हो जाती। लेकिन यहाँ पढ़ाई पढ़ना ही है। इसलिए बाबा कहता है अपने से 2-3 प्रश्न पूछो। पहला प्रश्न, आप बाबा के पास क्यों आए हो? या मधुबन गए हो तो क्यों गए हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? और किसके पास आ रहे हो? ये कोई साधारण नहीं है, कोई दिखने वाला मनुष्य नहीं है। तो ये अपने से प्रश्न पूछेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा, है ना। ये मेहनत है। बाबा कहता है अपने दिल से पूछो कि भगवान ने हमें अपना बनाया है तो हम क्या संपूर्ण बने हैं? कितने अंदर हमारे अंदर दैवी गुण आए हैं? दुनिया में पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं। तो 2500 सालों के लिए पढ़ाई, वो पढ़ाई अल्पकाल के लिए होती है, ये तो 2500 साल के लिए पढ़ाई है। तो इस पढ़ाई में हम कितना बढ़े हैं वो अपने आप से पूछना है। बाबा ने कहा मनुष्यों को अज्ञान नींद से जगाने के लिए कितना मेहनत करते हो, चेक करो। और पढ़ाई ने और पढ़ाने वाले में दिन रात का फर्क तो होता ही है ना। लेकिन ये कौन रुचि से पढ़ेगा? तो बाबा ने आज उसके लिए शब्द यूज किया, तकदीरवान। जो तकदीरवान आत्मा होगी वही ये पढ़ाई की मेहनत करेगी। तकदीरवान नहीं होंगे तो नहीं करेंगे, तकदीर नहीं वान नहीं होंगे तो क्या करेंगे? झरमुई झगमुई में अपना माथा खराब करते रहेंगे, अपनी बुद्धि लगाते रहेंगे, तो अब फिर क्या होगा? बाबा ने आज जो शब्द यूज किया मैं थोड़ा पढ़ना चाहूँगा। बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, तो हम भी क्या कर सकते हैं? बाबा तो एक रस पढ़ाता है, पढ़ते नंबरवार है। कोई समझ कर औरों को समझाते हैं, अपना जीवन भी हीरे तुल्य बनाते हैं, दूसरों का भी बनाते हैं। और कोई तो बनाते नहीं, किसी को उल्टा अहंकार आ जाता है। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया साइंस वालों का है, तो जब उल्टा अहंकार आ जाता है तो क्या करते हैं? फिर उल्टी सुल्टी बातें करते रहते हैं। आज बाबा ने कहा है, मतलब ज्ञान को फिर उल्टी तरह से पकड़ लेंगे। एक्टिविटी ऐसी चलती है, बाबा कहता है क्या करते हैं फिर वो? ना खुद अटेंशन देते हैं पढ़ाई पर, ना दूसरों को देते हैं। खुद अपने मन की स्थिति खराब करेंगे, दूसरों के मन की स्थिति खराब करेंगे। अरे भाई आपको नहीं समझ में आ रहा, आप छोड़ो ना, आप अपना देखो ना। ना औरों को देने देते हैं, ना खुद अमृत पीते हैं, ना औरों को पीने देते हैं। ये बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। अगर बाबा ने कहा पूरी रीत पढ़ते नहीं,
रहम दिल बनते नहीं, किसका कल्याण करते नहीं, तो क्या पढ़ पाएंगे। पढ़ने और पढ़ाने वाले में बहुत फ़र्क होता है। पढ़ने वाले भी लोग होते हैं, पढ़ाने वाले भी होते हैं। पढ़ते ही नहीं तो क्या पढ़ पाएंगे, और लास्ट में रिजल्ट तो हम सबको पता ही चलने वाली। इसलिए उस समय क्या सोचेंगे कि बाबा कितना वार्निंग देता था, फिर भी हमने किया नहीं। बाबा तो देखो ये साकार मुरली, उसमें कहा था टू लेट हो जाएंगे, 1969 के पहले की मुरली है ना। टू लेट का बोर्ड तो लग चुका, हम सबको पता है 2011 में लगा था, तो टू लेट तो अब वही है। लेकिन जो सेंसिबल बच्चे होंगे ना, वो मेहनत करेंगे, माँ बाप को फॉलो करेंगे, है ना। किसी किसी को धुन लगी रहती कि कैसे संपन्न संपूर्ण बने, और बनाने की भी धुन लगी रहती। ठीक है, अगर कोई नहीं बनना चाहता है तो ज़बरदस्ती पीछे नहीं पड़ना, परंतु हमें कोशिश करनी है। बाबा देखो क्या कर रहा है, कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो क्या करोगे, वो उनकी बात है। उल्टे समझेंगे, ज्ञान को उल्टा नहीं समझेंगे, उल्टा समझेंगे। तो ऐसे 10-5% लोग होते हैं, उनसे अपनी बुद्धि को हटा लेना चाहिए और अपने आप को सच्ची अवस्था में स्थित कर देना चाहिए। आज बाबा कहता है एकांत में रोज बैठ करके अपने आप से बातें करो। ये सेल्फ टॉक इसको बोलते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हर कोई नहीं कर पाता। सेल्फ टॉक करने के लिए बहुत ही मेहनत चाहिए। जो आत्मा ताकतवर होगी वही सेल्फ टॉक कर पाएगी, तो हमें मेहनत करना है ना। बाबा ने कहा तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजते रहना चाहिए। क्या गूंजते रहना चाहिए? रचता और रचना का ज्ञान, कि भगवान आकर के कैसे ज्ञान दे करके कैसे स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, कैसे स्वर्ग में हमको वहाँ सोने की तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सोने के महल बनाएंगे। बाबा कहते हैं वहाँ तो खानियाँ निकलेंगी। तो चेक करो कि इतना नशा है, इतना निश्चय है। देखो नई दुनिया तो आनी है, चक्कर तो फिर नहीं है, तो हमें क्यों जाना है फालतू बातों में। सिर्फ क्या करना है, बाबा को याद करना है, बस। सबको यही कहते रहो, बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। थोड़ा समय इस अशांति की दुनिया में, फिर तो अशांति समझ में समाप्त होने वाली। तो ये हम सबको बहुत मेहनत करनी है। बाबा ने कहा अथाह धन दिया था, स्वर्ग सोने का और नरक किसका है? पत्थरों का। तो आप देखो संगमरमर पत्थर सभी लगाते हैं, क्या है? मार्बल ही है ना, वही लगाते हैं। चेक करना है अपने आप को, कितना मैंने सुधारना है, कितना सुधरा हुआ हूँ, बिगड़ा तो नहीं हूँ। तो वो हमें अपने आप को सुधारने की मेहनत करनी, यही मेहनत सबसे होती नहीं है। भगवान कहता है तुम थे वर्थ पाउंड, अभी क्या बन गए? 2 दिन से बाबा याद कर रहे हैं, आज वर्थ नॉट ए पेनी। अब भगवान पाउंड बना रहा है। 1 पाउंड की कीमत 115 रुपये होती है। अब सोचो 115 गुना 1, यानी 1 पाउंड में 115 रुपये जब होंगे तो 1 पाउंड होगा। आप सोचो। देखो एक बात तो पक्का है, अगर हम बाबा को याद करेंगे तभी सुधरेंगे, नहीं तो सुधर नहीं सकते हैं। लेकिन कई लोग हैं जिनका योग है नहीं। अब योग नहीं है तो उनकी स्थिति से भी पता चलता है जिसको कहते हैं वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से हमें पता चलता है। खैर आज के वरदान पे आते हैं। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही महीन वरदान है। फाइनल रिजल्ट में अगर फर्स्ट नंबर चाहिए तो 3 बातें आज बाबा ने बताई हैं। पहली बात क्या बताई है? दिल के अविनाशी बैराग द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। अब क्या मेरे बीती हुई बातों को मैं जला पा रहा हूँ? क्या फुल स्टॉप लगता है सेकंड में या क्वेश्चन मार्क? संस्कार रूपी बीज जो पहले से पड़े हुए हैं, उनको क्या मैं आत्मा जला पा रही हूँ? रावण के संस्कार है, हमारे यहाँ नहीं है। बाबा कहता है जब कहते हो मेरे संस्कार हैं तो रावण के संस्कार को अपना बना देते हो, है ना। आपके संस्कार तो सत्वी संस्कार हैं, देवताओं के संस्कार हैं, तो वो कैसे हो सकता है? तो क्या करो, संस्कार रूपी बीज को जला दो। दूसरी बात क्या करो,
अमृत बेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। देखो 5 नियम हैं, 5 मर्यादाएं हैं। इसकी मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, आप सबको पता है, एक्सप्लोर कर लेना कि अमृत बेले से रात तक कौन से 5 ईश्वरीय नियम हैं और कौन सी 5 ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, उनको पालन करना है। व्रत लो अपने आप से, तब हो पाएगा। और तीसरी बात बाबा ने कहा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा। मनसा वाणी मतलब मुख से जो बोलते हैं, और संबंध में जो हम आते हैं उसके द्वारा निरंतर महादानी बनो। मतलब अखुट दान हमारे उससे निकलना चाहिए, संकल्प से, बोल से, कर्म से। पुण्य आत्मा बन करके दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ होगा, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। तो ये बहुत मेहनत की बात है। वरदान को पेस्ट करके, लिख करके रख लेना चाहिए कि हमें फाइनल रिजल्ट में उड़ता पंछी बनना है। तो 3 बातें। और वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। देखो, हम ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम कितना सेवाओं में भाग रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारी स्थिति कैसी हो रही सेवा बनाने के बाद। क्या हमारी प्रोग्रेस है, क्या हमारी वृत्ति पावरफुल है, क्या वायुमंडल पावरफुल है। देखो पता तो चलता है कहाँ का वाइब्रेशन किस तरह का है, हम सबको पता चलता है तो बाकी लोगों को भी पता चलेगा। किसी भी आप घर में जाओ, मंदिर में जाओ, सेंटर पे जाओ, पता चलता है कि कैसे वाइब्रेशन है, कैसे लोग हैं। तो वृत्ति द्वारा हमें वायुमंडल पावरफुल बनाना। थोड़े दिन पहले बाबा ने कहा था ना कि हमें घर को क्या बनाना है, मंदिर बनाना है। तो घर को मंदिर बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाना पड़ेगा। और दुनिया में विशेष आत्माएं, जो महान आत्माएं होती हैं, उनको देश की विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। लेकिन पवित्रता की पर्सनालिटी, जिनके हर कर्म में महानता और विशेषता होती, जो ऐसी आत्माएं होंगी ना रूहानी पर्सनालिटी वाली, अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाते हैं, सफल करते हैं। यहाँ लोग कितना समय संकल्प वेस्ट गंवाते रहते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं करते। लेकिन ठीक है, ड्रामा ही कहेंगे, हम तो बहुत बार साक्षी हो जाते हैं। और बाबा तो कहता है ड्रामा परफेक्ट बनना है, एक्यूरेट बनना है। ये ड्रामा की पॉइंट्स मुझे बहुत मदद करती है। आप सब भी उस पॉइंट्स को यूज करें। और एक ही बात है, जब बात हो गई उस बात को कोई नहीं बदल सकता। भगवान जब कहता है मैंने ड्रामा को बदल सकता हूँ, तो हमारे अंदर भी वो ताकत नहीं है, तो आप हल्के रहेंगे। तो आज पूरी मुरली में टेक होम यही है कि एक तो क्या है, निश्चय कर लेना जब तक जीना है पढ़ते रहना है, और सहनशीलता का गुण धारण करना। हर बात में सहनशील हमें बनना है, जब तक जीना है पढ़ते रहना है। और अपने आप से ये प्रश्न पूछना, मैं क्यों बाबा का बना हूँ, क्या मैं पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। एकांत में अपने आप से बातें करना है, मैं कितना सुधरा हूँ, कितनों को आप समान बनाता हूँ। और फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए बेहद की वैराग्यवृत्ति चाहिए, मतलब दिल का अविनाशी वैराग्य चाहिए। अमृत बेले से रात तक ईश्वरीय नियम मर्यादाओं का पालन, और मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा।